So, hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub by Harsimran Madan. I hope you all are good, you all are doing well. And मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, I know, but watch this. If you like this, then like it, subscribe it, and of course share it. So guys, moving forward, I'll use bilingual method. तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगी. So today I'll be going to start a new topic, that is staffing. So you can see here also. So our topic is staffing. So as I've told you earlier, organizing के बारे में मैंने बताया था. हमने क्या किया था, रिसोर्सेस लाए थे और उनको यूज़ किया था. अब खाली रिसोर्सेज पड़े रहे, ऑब्वियसली जब रिसोर्सेज को हमारे पास मैन पावर नहीं होगी उस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, तो इट्स ऑफ नो यूज़, राइट. सो द नेक्स्ट स्टेप इज स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या होता है, लेट्स सी. इट इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग पोजीशंस एंड कीपिंग फिल्ड. ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, इस स्टेप के अंदर, कि हम जो है मैन पावर को रिक्रूट करते हैं. मतलब कि उस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली लोग चाहिए, वैसा टैलेंट चाहिए जो उस रिसोर्सेज को यूज़ करे और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाए. अब किस लिए चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए, राइट. सो बेसिकली स्टाफिंग मीन्स चूजिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब so that they can use the resources and in the optimum manner. Okay, so moving forward, we'll see importance of staffing. So the first one is discovering competitive personnel. Second, high performance. See what happens. अब हमने जो है ह्यूमन जो लोग जो हैं अपॉइंट कर लिए, हायर कर लिए, रिक्रूट कर लिए रिसोर्सेज के लिए, ताकि वो आगे ग्रोथ कर सके. सी इससे क्या होगा, अगर हमारा जो टैलेंट है, ऑब्वियसली हम टैलेंटेड लोग लेंगे उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली, इससे जो है परफॉर्मेंस में बहुत ग्रो करेगा. अब ऑब्वियसली अगर कोई शेफ़ है और अगर आप उसको कोई ऐसा काम दे दो जो कुकिंग से रिलेटेड ना हो और उसको वो आता ना हो, तो ऑब्वियसली वो इतना 100% उसमें नहीं दे पाएगा जितना वो अपने कुकिंग में दे पाएगा, राइट. सो इसीलिए it's an instance, like sort of I'm giving an example. अगर हम जैसे अपना करियर भी चूज़ करते हैं, राइट. अगर हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, ओके, तो हम उसी चीज़ में जाते हैं, राइट. अगर हमारा इंटरेस्ट स्केचिंग में है और अगर हम डांस में चले जाएं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ ना हम उधर एफिशिएंट हो पाएंगे, ना अपना 100% इधर दे पाएंगे. और ऐसे ही जॉब के साथ भी होता है. अगर हम टाइपिंग में अच्छे हैं, कंप्यूटर्स आईटी सेक्टर में अच्छे हैं, बट हम ऐसी जगह जा रहे हैं, स्केचिंग में जा रहे हैं जहाँ पे हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो ना हम ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे पाएंगे, ना हम खुद को दे पाएंगे, ना इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ना परफॉर्मेंस में कुछ इफ़ेक्ट होगा. सो स्टाफिंग से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस बढ़ती है. कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. ऑब्वियसली अगर हमने अच्छे से लोग रिक्रूट किए, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अच्छा है, तो क्या होगा, उससे ग्रोथ होगी एंटरप्राइज की, एक्सपैंड होगा बिजनेस और कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट्स होंगे. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. एंड दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस. हाउ, अगर रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो रिसोर्सेज अच्छे होने के साथ क्या होगा, आपने ह्यूमन भी वैसे टैलेंटेड अपॉइंट किए, तो उससे वो उनको पता होगा रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो एफिशिएंट टैलेंट के साथ एफिशिएंट रिसोर्सेज को कंबाइंड करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ प्लस परफॉर्मेंस विल इंक्रीज. नेक्स्ट इज हायर जॉब सेटिस्फैक्शन. स्टाफिंग से क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय हम लोग अपॉइंट होते हैं, तो हमें एक इनर सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ हमें जॉब मिल रही है, हमारी सैलरी, हमारी वेजेस एंड सो ऑन हमें मिलेगी. तो हम एक इनर सेटिस्फाइड रहते हैं. आपको पता ही होगा जब सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, या फिर बहुत, अगर मैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जांपल दूं, लेबर को अगर जॉब मिलती है, डेली वेजेस मिलती है, तो उसको इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मैं खाना खा पाऊँगा, या मैं हाँ रोटी खा पाऊँगा. तो एक ऑब्वियसली इनर सेटिस्फेक्शन होती है. सो रिकॉलिंग दिस अगेन, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. Discovering competent personnel, high performance, continuous growth of enterprise, optimum utilization of resources, human resources, and higher job satisfaction. So, moving forward, I want to tell you that ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो एक ये भी टॉपिक आता है इसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब स्टाफिंग किससे डील करती है,
ऑब्वियसली नॉन लिविंग तो है ही है, बट लिविंग बींग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्सेज से डील करती है, ह्यूमन एलिमेंट से डील करती है। तो हेंस द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेज एंड डिपार्टमेंट इज फॉर्म। जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक डिपार्टमेंट फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ही आपको पता लग रहा है डिपार्टमेंट किसका है, ह्यूमन रिसोर्सेज का, मतलब लोगों का। ओके, ह्यूमन रिसोर्स की एब्रीवेशन इज HRM। ट्राई टू यूज फुल फॉर्म। HRM में क्या होता है? प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग, अप्रेजिंग वर्कफोर्स टू अचीव गोल्स। HRM क्या करता है? मेंटेन करता है और ह्यूमन जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अप्रेज करता है, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव कर पाए। ऑब्वियसली मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था बिजनेस क्यों किया जाता है, सो दैट हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, हम अपना गोल को अचीव कर पाए। तो हेंस कंक्लूडिंग विद दिस, टुडे आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज स्टाफिंग। राइट पीपल को रिक्रूट करना राइट जॉब के लिए, दैट इज स्टाफिंग। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आई लाइक टू टेल यू अबाउट द प्रोसेस, आई टेल यू अबाउट द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन स्टाफिंग. Guys, I hope you like this video, and I want to tell you one thing more, that free demo class is available for grade 11 and 12. And if you want to know more about this, you can write in the comment box, and I'll be happy to answer you. I'll be glad to answer you. And if you like it, then only subscribe it, and then only comment it, because I'm not like that कि भाई like करो ही करो, share करो ही करो, comment करो. No, if you really like it, आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तभी आप कमेंट करिए और तभी आप सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन हब बाय सिमरन मदान. बाय बाय. थैंक यू.